दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार। दोस्तों एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 की। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हम पार्ट 3 की बात किए थे। दरअसल में हुआ यूँ था कि पार्ट जो 3 था आपका या फिर है जो, वो एक्चुअली लेंदी होने वाला था, लेंदी हो रहा था, है ना, लेंदी हो रहा था। इसीलिए हमने वहाँ पे ही कुछ क्वेश्चंस को रोक दिया और इसीलिए ये पार्ट 4 का ज़रूरत पड़ा है। दोस्तों हम लोग लेक्चर देख रहे हैं इंटीग्रेशन वीवीआई ऑब्जेक्टिव की, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। किसी भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने में अगर पढ़ रहे हैं, आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकते हो, है ना। क्लियर है। अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट बच्चे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, जो आपके पेपर में, बोर्ड में या फिर सीयूईटी जैसे पेपर्स में आपको ज़रूरत पड़ सकती है ना। चलिए तो आगे की तरफ हम लोग डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं। ये पार्ट 4 है। क्वेश्चन लगभग दोस्तों हमने बात कर रखा है, लगभग 104 क्वेश्चन के आसपास हमने बात कर रखा है, ठीक है ना। चलिए तो आगे की तरफ हम प्रोसीड करते हैं, है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये आपका 4th लेक्चर है ना, 4th लेक्चर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहा है। चलिए यहाँ से डिस्कस करना है अपने को इस लेक्चर में। क्लियर। चलिए हाँ, तो देखिए क्या कह रहा है बच्चे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्या कह रहा है बउआ, एफ एक्स जो है ऑड फंक्शन है ना। देन इतना इक्वल टू क्या होगा। एफ एक्स क्या है बउआ, ऑड फंक्शन है। बातों को समझेंगे, है ना। ऑड फंक्शन है, सिंपल सी बात है, 0 हो जाना चाहिए, है ना। एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। क्लियर है। देखो बच्चे, चूंकि ऑड फंक्शन का कंडीशन क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो आपका यहाँ पे क्या दिया गया, एफ ऑफ कॉस एक्स दिया गया। क्या दिया गया बच्चे, एफ ऑफ कॉस एक्स दिया गया है, ठीक है ना। तो जैसे एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, है ना। कॉस माइनस एक्स आ जाएगा। कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स के ही इक्वल होगा, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। डन है ना। तो माइनस पाई/2 से लेकर के एफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। देखो बउआ, हम इसको मान लिया क्या है, ये एफ कॉस एक्स नहीं है, ये बातों को समझोगे, एफ कॉस एक्स नहीं है, ये क्या है, एक्स की जगह पे अभी चूंकि देखोगे यहाँ पे x की जगह पे क्या है, यहाँ पे ये जो x होता है इसे हम बोलते हैं fx, और यहीं पे x की जगह क्या रखा गया है, cos x रखा गया है, ठीक है कि नहीं। ठीक है। तो बच्चे हम क्या करते हैं, x की जगह पे पुट करके देखते हैं क्या, निगेटिव। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, cos माइनस cos कहीं बराबर होता है। डैट मीन्स ये जो कंप्लीट होगा ये क्या होगा, फिर से यही फंक्शन दे देगा जो भी हो। fx ऑड है, इससे मतलब नहीं, यहाँ से मतलब है अपने को, ठीक है ना। f ऑफ cos x से मतलब है। डैट मीन्स पहले ये था और बाद में करने के बाद क्या होगा बच्चे, यही चीज आ जाएगा। बातों को समझोगे, है ना। हमने माना ये कोई सा भी फंक्शन है, इसमें x की जगह माइनस एक्स करने के बाद एग्जैक्टली फिर से यही अगर आ जाए, माइनस आए तो ऑड कहलाएगा, फिर से यही आ जाए, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 से पाई/2 एफ ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होगा। दिस मस्ट बी द आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे। बातों को समझोगे। अगर यहाँ कॉस नहीं होता तब आंसर 0 होता। क्लियर है। लेकिन ऑड फंक्शन कह रहा वो तो ठीक है, ऑड फंक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वहां से। लेकिन बउआ ये जो आपको दिख रहा है, जो कॉस दिख रहा है बच्चे, ये आपको जो कॉस दिख रहा है, इस कॉस की वजह से x की जगह पे माइनस एक्स रखने के बाद फिर से वही चीज आ जाएगा। डैट मीन्स वो इवन में कंसिडर होगा और 2 टाइम्स 0 से पाई/2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी मस्ट बी द आंसर। चलिए 106 में फिर वही बात, मॉड के अंदर में कुछ भी हो भैया, कुछ भी हो, बोले तो कुछ भी क्या होगा, मॉड के अंदर में cos x है। cos x को जैसे हम 0 के इक्वल करेंगे, x बराबर क्या मिल जाएगा, पाई/2। तो क्या 0 से पाई/2 आपको तो 0 से पाई तो ऑलरेडी गिवन है, 0 से पाई यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई/2। तो 0 से पाई/2 के बीच में वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बालक्स क्या होता है, सब चीज पॉजिटिव। और पाई/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, किसकी बात हो रही है बच्चे, सेकंड क्वाड की बात हो रही है ना, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। सो क्या इसे हम लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रल दिख रहा है 0 से पाई/2 क्या cos x चूंकि पॉजिटिव होता है dx माइनस, क्यों माइनस बउआ, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई/2 से अगर पाई की हम बात करेंगे, है ना, पाई/2 से अगर हम पाई की बात करेंगे तो cos x क्या होगा, माइनस cos x आ जाएगा, वही माइनस है। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा बउआ,
कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, है ना, साइन एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 माइनस, फिर यहाँ क्या होगा साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बउआ, पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक। डन है। तो साइन एक बार पाई बाई 2 का वैल्यू 1 माइनस साइन 0 0 माइनस साइन पाई 0 माइनस साइन पाई बाई 2 1। तो क्या हो जाएगा बच्चे 2 आंसर। बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना, छोटी सी बातें हैं जो आपको फोकस करने की जरूरत है बच्चे, है ना, सी मस्ट बी द आंसर। चलिए रिकॉर्डिंग चल रहा है ठीक से, आगे बढ़ते हैं। 107 यहाँ भी वही भैया सिंपल सी बात है, मॉड एक्स है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक्स की जगह पे बातों को समझोगे, ठीक है ना। एक्स मॉड के अंदर में क्या है, एक्स, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 0 के इक्वल, और एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो नंबर लाइन पे जैसे हम रखेंगे बच्चे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, डन है ना, बीच में आ जाएगा 0। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ये क्या होगा नेगेटिव, ऑब्वियस बात है नेगेटिव है भाई, तो मॉड क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या होगा 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 0 तक में, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के 0 तक में क्या है बउआ, ये निगेटिव माइनस साइन के अंदर में निगेटिव डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा, क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अपना मेन एम ये होना चाहिए बच्चे कि मॉड को हटाना, मॉड हटेगा दो तरीके से, प्लस माइनस से। मॉड एक्स अगर है तो प्लस एक्स या माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा, जब अंदर की चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो होगा, अंदर की चीज़ें जैसे निगेटिव हो गई तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो 0 से पाई में क्या, पाई बाई 2 में क्या होगा प्लस होगा, तो 0 से पाई बाई 2 में क्या है प्लस है, और साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है, सिंपल सी बात है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस का कॉस, कहाँ से कहाँ तक माइनस पाई बाई 2 से 0 तक। क्या है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस आ जाएगा बाहर, क्या है कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक बच्चे 0 से पाई बाई 2 तक। कुछ नहीं, वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस कॉस प्लस पाई बाई 2 हो माइनस पाई बाई 2 वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है, माइनस कॉस पाई बाई 2 0 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, क्या आ जाएगा आंसर फिर से 2 बोले तो डी मस्ट बी द आंसर। 107 है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ इसमें, 1/1 प्लस कॉस 4x, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 4 जाए भैया, सीधा का सीधा इंटीग्रेशन करना है भाई। 1/1 प्लस कॉस 2x क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1/2 जाएगा बाहर, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा ही नहीं होगा, कहाँ से कहाँ तक माइनस पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 4 तक। अगर बच्चे आपको स्लो लग रहा आप अपना स्पीड फास्ट कर सकते हो, अगर आपको फास्ट लग रहा स्पीड स्लो कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, तो 1/2 सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा tan x, ठीक है ना, 1/4 tan पाई बाई 4 क्या होगा वैल्यू 1 माइनस का tan माइनस क्या होता है -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। तो बोले तो आंसर मस्ट बी 1, बोले तो ए मस्ट बी द आंसर। बात छोटी छोटी बातें हैं आपको समझने की जरूरत है भैया, पर आप इक्वल है 2 नहीं है, ये इक्वल है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू tan पाई बाई 4 1 माइनस का tan माइनस पाई बाई 4, तो माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस माइनस +1, तो आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आंसर ए मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे की तरफ। 108 में क्या कह रहा है, द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब सिंपल सी बात है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बुआ, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, 2/3 एक्स की पावर 3/2, 2/3 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 और 1/√x का 2√x, बोले तो सी मस्ट बी द आंसर, ठीक है ना। चलिए छोटी छोटी बातें हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन सब है, आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर से कह रहा कि f02 इक्वल टू 0 गिवन है, f ऑफ 2 इक्वल टू 0 गिवन है, f ऑफ 2 इक्वल टू 0 गिवन है, तो कह रहा fx इज d/dx, यहाँ देख रहे हो विनोद क्या दिख रहा है d/dx ऑफ fx, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल d ऑफ fx, है ना, बातों को समझोगे, इक्वल टू इंटीग्रल ये dx को इधर कब्जे में ले लेंगे, इधर 4x³ माइनस का 3/x की पावर 4 dx। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना, ये आ गया बात है। बच्चे आपको पता है ये इंटीग्रल और d जो होता ये हट जाता और सीधा का सीधा क्या बचता fx बचता। कैसे, यहाँ ध्यान दो, इंटीग्रल ऑफ dx अगर है तो इंटीग्रल d हट जाता और सीधा का सीधा हम क्या समझ लेते हैं इसको x आ जाएगा, और वैसे भी आपको पता है dx इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है x के इक्वल होता है, तो ये fx हो जाएगा इक्वल 4x की पावर 4/4, है ना, माइनस का
3 एक्स स्क्वायर -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 अपॉन क्या माइनस का 3 प्लस का क्या c। जाने वालों को तो वैसे भी नहीं रोकना है, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा बउआ एफ एक्स जो आपको फाइनली मिलेगा, क्या मिल जाएगा बच्चे x की पावर 4 माइनस, देखो ये माइनस माइनस कट गया ना, क्या मिल जाएगा 1/x की पावर 3 और प्लस का c। ये आपका आंसर नहीं है। अभी क्वेश्चन में कह रहा x की जगह पे जैसे 2 रखेंगे जो फंक्शन आएगा क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। सो सॉरी यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे तो f2 बराबर एट x इक्वल टू कहाँ पे बउआ 2 पे, तो f ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिलेगा बउआ 2 की पावर 4 माइनस का 1/1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस का c, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा f2 क्या है 0 के इक्वल टू 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होले कि नहीं होले 16 होले ना, 16 माइनस का 1/8 होले प्लस का 6, 16 टे 128 माइनस 1 चला गया, क्या मिल जाएगा 0 इक्वल टू 127/8 प्लस का c। फाइनली c का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा -127/8। ये आपको आया c का वैल्यू, कुछ नहीं हम इसमें पुट कर देंगे आपका f x आ जाएगा। सो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा फाइनली बउआ x की पावर 4 माइनस 1/x³ माइनस का 127/8। ये आपका फाइनल आंसर है, x की पावर 4 माइनस 1/x³ माइनस 127/8। माइनस होगा या प्लस, यहाँ प्लस होगा बच्चे है ना, यहाँ क्या है देखो माइनस माइनस तो कट गया था, यहाँ प्लस हो जाएगा है ना, तो यहाँ क्या होगा वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे प्लस होगा तो यहाँ 129 होगा ना कि 7 होगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक है ना, ये 129 होगा है ना, माइनस का 129 माइनस का 129 ये माइनस ही रहेगा माइनस 129/8 x4 प्लस 1/x³ प्लस की माइनस, सॉरी माइनस ये नहीं होगा ए आएगा, ठीक है ना। ए मस्ट ये बाबा ये आंसर होगा x की पावर 4, अरे भैया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये तो सब प्लस में है, c निगेटिव आएगा माइनस होगा, डेट मीन्स एक इकलौता है जो c निगेटिव है -129/8 इसमें या तो ये निगेटिव तो ये भी है लेकिन ये वाला नहीं होगा ना। चलिए क्या होगा आंसर आपका ए मस्ट बी द आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं 110 में क्वेश्चन नंबर 11 भैया सीधा का सीधा दिख रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसको मानोगे t, इसका डिफरेंशिएशन दिया गया यहाँ पे, अगर ये t मान लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है 10x की पावर 9 प्लस का a की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू लॉग ए लॉग बेस e यहाँ 10 dx इक्वल टू क्या dt। तो भैया ये सारे की जगह पे क्या है, सारे की जगह पे क्या dt होगा, dt अपॉन t लॉग t बोले तो लॉग x की पावर 10 यहाँ प्लस आ जाएगा d आंसर। यहाँ बच्चे इसमें प्लस है ना, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x क्या हो जाएगा d मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना। 111 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 112 में सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बाबा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर कुछ नहीं तो 1 होगा है ना, 1 या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अगला लाइन में हम वो सब काम कर लेंगे dx। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अगला लाइन में कर लेंगे वो काम, क्या होगा sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्लियर है। dx अलग अलग करेंगे बच्चे तो क्या मिल जाएगा इंटीग्रल sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस का इंटीग्रल cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। dx यहाँ भी dx यहाँ भी, जाने वालों को तो वैसे भी नहीं रोक सकते है ना, cos स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x क्या होगा sec स्क्वायर x। क्लियर है। प्लस का इंटीग्रल 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा बच्चे cosec स्क्वायर x है ना, cosec स्क्वायर x dx। डन है बउआ। तो sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा tan x और cosec x का क्या होता है माइनस का cot x प्लस का क्या c, tan x माइनस cot x प्लस c, tan x माइनस cot x प्लस c बोले तो b मस्ट बी द आंसर। क्लियर है ना बच्चे, b मस्ट बी द आंसर है ना, b मस्ट बी द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 था ये। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक सिंपल सी बात है, ये देखो क्या करना है, x इंटू ई की पावर x को t मान लो, जैसे मानोगे t उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया गया। कैसे देखो हम लोग पुट करेंगे, पुट e की पावर x इंटू एक्स की जगह पे t
है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को रखेंगे, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन यही होगा, प्लस e की पावर x को रखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 भैया u इंटू v क्या होगा, dx इक्वल टू क्या, t का क्या होगा बउआ, dt। सो e की पावर x अगर हम कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा, x प्लस का 1 dx इक्वल टू क्या होगा बउआ, dt, है ना। यहाँ से क्या आएगा ऊपर में, dt, इंटीग्रल dt बाई कितना, dt अपॉन कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर ऊपर गया, क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बउआ, tan टी प्लस का सी, टी की जगह पे हमने क्या मान रखा है, tan x इंटू ई की पावर x प्लस का क्या, c मस्ट बी द आंसर, x प्लस c, है ना। tan x इंटू ई की पावर x, tan x इंटू ई की पावर x, tan x इंटू ई की पावर x आए, हाँ लेट मी चेक, tan, हाँ नहीं की बना ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा भाई, ऐसा सॉल्यूशन है कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा, क्या हमने बनाया है, कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, क्या बात है। चलिए देख लिए एक बार हम लोग फिर से कर लेते हैं, लेट मी चेक, इसको हमने टी माना ठीक है, x एक बार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डी टी आ जाएगा, डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, सेक स्क्वायर टी सही है ना, tan टी ठीक है, सब सही है भाई, tan x टी की जगह पे हमने रख देना है x इंटू ई की पावर x, 100% करेक्ट है, तो इसी को बना लो tan, है ना। इसको हम क्या करेंगे बच्चे, tan कर लो ना, tan x इंटू ई की पावर x बोले तो b मस्ट बी द आंसर, tan x इंटू ई की पावर x, कोई दिक्कत बा ना बा। तो चलिए 113 का आंसर डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा, b बोले तो कीप, नॉट कीप, क्लीन। हाँ भैया अभी जैसे हमने प्लस वाला किया था एग्जैक्टली सेम तरीके से माइनस वाला कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ ध्यान दोगे, है ना, अलग अलग कर लेंगे, क्या है वो अलग अलग कर लेंगे, तो है साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है, डी एक्स माइनस, अलग अलग हम कर रहे हैं ना, अलग अलग कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दोगे एवरीबॉडी, क्लियर है ना, यहाँ से कर लेंगे इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है बच्चे, dx। जाने वालों को तो हम वैसे भी नहीं रोक सकते ना, साइन स्क्वायर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा या नहीं होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ऑलराइट क्लियर है dx। तो बच्चे सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x एंड माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कॉट, तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस का कॉट एक्स प्लस का सी, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी बोले तो ए मस्ट बी द आंसर, क्लियर है एवरीबॉडी, ऑलराइट है ना। चलिए आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ, 115 भैया इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट आसान भाषा में करेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना, b का स्क्वायर कर दिया माइनस का b का स्क्वायर जोड़ के घटा दिया प्लस का 2 है भैया, इस सब को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 1 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर dx, और 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x बाई ए, 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स x बाई ए, x प्लस 1 बाई ए बोले तो 1 प्लस क्या होगा वो c, तो क्या जाएगा आंसर, tan इनवर्स x प्लस का 1 प्लस का c बोले तो x प्लस का 1 है यहाँ पे बोले तो b मस्ट बी द आंसर, क्लियर है एवरीबॉडी, ऑलराइट। बात है समझनी है भाई, गर्दा उड़ाने वाले एग्जाम में आप पेपर जाके दो, कंप्लीट ऑब्जेक्टिव 4 लेक्चर है ना, 4 लेक्चर जो दिख रहा है आपको, सारा का सारा लेक्चर आप पढ़ो बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से, और ऑब्जेक्टिव जाकर के एक बार एग्जाम में अपेयर हो जाओ, नहीं तो कम से कम बच्चे 20 to 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा यहीं से। भाई हम सारी बात कर रहे हैं, है ना, चलिए आगे तो प्रोसीड कर रहे हैं, 2 मार्क्स में भी आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। चलो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बबुआ, 2 तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का, इंटीग्रल, ठीक है ना, इंटीग्रल। सबसे पहली बात तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव प्लस 1 बना दो, तो जैसे माइनस बाहर निकलेगा बच्चे क्या मिल जाएगा, 2 हो जाएगा बाहर यहाँ, है ना, 1/2, और माइनस को हम अंदर ही रहने देंगे, है ना। हमने क्या किया, माइनस का 4 कॉमन किया है, बातों को समझोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे माइनस का 4 कॉमन करेंगे बच्चे तो माइनस 9/4 आ जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर कि नहीं क्लियर, यहाँ x हो जाएगा, और क्या dx, अगले लाइन में हम बातें करेंगे, क्या हो जाएगा वो 1/2 इंटीग्रल 1/√, बातों को समझोगे भाई, बातों को समझना है, क्या हो जाएगा माइनस
ए का स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी की जगह पे क्या रखेंगे 9/8। अरे 9/8 रखेंगे तब तो ये 9/4 होगा, प्लस का 9/8 जो भी हमने बी रखा उसको अपने को क्या करना होता है, ऐड करो और माइनस कर दो, है ना। 9/8 का स्क्वायर कर दो। बातें समझ में आई, है ना। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटीग्रल रूट ओवर ये वाला मिल गया, क्या मिल जाएगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। और है ना, और माइनस क्या क्या माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। ठीक है ना, ठीक बउआ, आ गया आपका आंसर डायरेक्टली। तो माइनस जैसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो रूट क्या हो जाएगा बउआ, माइनस माइनस प्लस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर dx। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे। तो 1/2 इंटू, देखो बउआ क्या है फॉर्मूला, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है बच्चे, x माइनस का 9/8 अपॉन a की जगह पर क्या है बउआ 9/8। बातें समझ में आई। प्लस का क्या होगा बउआ c। चलिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाफ ऑफ साइन इनवर्स 8x माइनस का 9, 8 से 8 गयो अपॉन का 9 प्लस का क्या आ जाएगा बउआ आंसर, सी मस्ट बी आंसर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाफ साइन इनवर्स 8x माइनस का 9/9, 8x माइनस 9/9 आए, सही तो है, कोई दिक्कत एनीबडी। 9/8 होगा कि 8/9 होगा, 9/8 है ना, 9/8, ठीक है। तो 9/8 तो 1/a, मतलब यहाँ a नहीं होगा, ठीक है। साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह पे इतना, तो 8x माइनस 9 ना, 8x माइनस 9x माइनस 8 कह रहा है, ठीक है ना। चलिए साइन इनवर्स x अपॉन a, x ठीक है, x माइनस 9/8 अपॉन a बोले तो 9/8, सही है। तो 8x माइनस 9, दिस मस्ट बी द आंसर होगा बच्चे, ये आपका आंसर होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट में फटाक से बताइए कि क्या है नहीं है, ठीक है ना एवरीबॉडी। अगर कोई प्रॉब्लम दिख रहा है आपको डायरेक्ट बताओ। हाफ ऑफ 8x माइनस का 9 बोले तो ऑप्शन ई कोई डाल लो, क्या होगा हाफ ऑफ साइन इनवर्स 8x माइनस का 9 अपॉन 9 प्लस का c मस्ट बी द आंसर। अरे भैया 8 तो कट जाएगा, है ना, ठीक है ना। 9x माइनस का 9 होगा ना, 9x माइनस का 8 होगा ना ना ना, हाँ ये आपका आंसर है, ठीक है ना। 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9, ऑप्शन गलत दिया हुआ है कहीं पे भी। चलिए आगे तो प्रोसीड करते हैं, ज़्यादा खोपड़ी नहीं लगाना है। अभी भैया अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था। बातों को समझोगे कैसे करना है ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा बउआ, x है ना, हम मानेंगे यहाँ पे लेट माना, क्या माना, x की जगह पे x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2, इसकी जगह पे हम क्या एज्यूम करेंगे, a अपॉन x माइनस का 1 प्लस का b अपॉन x माइनस का 2, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2, है ना। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, क्या मिल जाएगा x माइनस का 1 इंटू एक्स माइनस का 2। क्लियर एवरीबॉडी। ये जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a इंटू एक्स माइनस का 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस का 1, ठीक है ना। चलिए ये और ये चला गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ऑफ एक्स माइनस का 2 प्लस b ऑफ एक्स माइनस का 1। चलिए अलग अलग x रखेंगे, अलग अलग a एंड b का वैल्यू आ जाएगा। तो x की जगह पे जैसे ही हम 2 रखेंगे बउआ, x की जगह पे हम जैसे रखेंगे 2, क्या मिल जाएगा 2 इक्वल टू, ये गया 0, ये b इंटू 1, बोले तो b का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 2, है ना। सिमिलरली जैसा ही एट x की जगह पे हम 1 रखेंगे, क्या मिल जाएगा, ये गया 1, ये हो गया 1 इक्वल टू माइनस a, माइनस का a प्लस का 0, बोले तो a का वैल्यू क्या आ गया बच्चे माइनस का 1। देखो दो वैल्यू आ गया, a आ गया b आ गया। सो इसके जगह पे डायरेक्टली हम लोग ऐसा रख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस का 1, बोले तो दोस्तों i इक्वल टू इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 प्लस b की जगह पे इंटीग्रल 2 अपॉन एक्स माइनस का 2 ऑल राइट एवरीबॉडी। क्लियर है ना। अब डायरेक्टली ये 2 गया बाहर, हम पहले इसकी लिख दे रहे हैं, इसका लिख दे रहे हैं ना, 2 इंटू लॉग, इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं,
मॉड x माइनस का 2, अब माइनस है यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड x माइनस का 1 प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर है 2 log x माइनस का 2। चलिए तो बी आपको आंसर हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। कैसे? लॉग की प्रॉपर्टी भैया ये जाएगी इधर और क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है डायरेक्टली लॉग मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस का 1 प्लस का c, आपका आंसर है। अब ये भी आंसर छोड़ सकते हो लेकिन फाइनल देखो बच्चे, आपको एग्जाम में पेपर में पता कैसे चलेगा, एग्जाम जब भी आप अपेयर होगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो आंसर ये सही है हमारा, या फिर ये समझ लो कि यहीं तक अगर सही चल रहे हो तो लास्ट में जो आया क्या यही फाइनल होगा, इससे हम आगे नहीं प्रोसीड कर सकते। तो सोचोगे कि एज सिंपल एज यू कैन, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख दो उससे ज़्यादा सिंपल ना हो पाए वो आपको फाइनल आंसर होगा। लाइक या अगर किसी ने यहाँ तक छोड़ दिया क्या यहाँ से यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा, इससे ज़्यादा सिंपल बच्चे अब नहीं हो सकता। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल से जस्ट पहले का आंसर है। वैसे यहाँ भी छोड़ सकते हो लेकिन कोशिश ये करना है, ऑलवेज ट्राई, ऑलवेज ट्राई क्या है, टिप्स है, ऑलवेज ट्राई करना है क्या कि एज सिंपल एज यू कैन। क्या करेंगे बच्चे, एज सिंपल एज यू कैन, जितना सिंपल हो उतना सिंपल में आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? चलिए तो दिस क्वेश्चन के लिए इतना ही, आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 108, अरे भैया 118 सॉरी, है ना। यहाँ ध्यान दो भैया, dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दिख रहा है ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक है। वैसा क्वाड्रेटिक जो फैक्टराइज ना हो सके, ऐसे केस में हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं बउआ, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे केस में हम लोग मानते हैं a अपॉन एक्स प्लस का, इसकी वजह से लीनियर फैक्टर और इसकी वजह से bx प्लस c बाई क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 1। कोई दिक्कत बा? कौनो दिक्कत नहीं खे। तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू दिस मस्ट बी इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 होगा ही नहीं होगा? अरे भैया हमने दोनों में एलसीएम लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इजी में, आसान भाषा में, सो इजी बच्चे, सो इजी एंड यू नो इजी मैथ्स इजी, है ना। तो क्या मिल जाएगा bx प्लस सी इंटू क्या बच्चे x इंटू एक्स। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए तो ये गए हो, जाने वालों को तो हम वैसे भी नहीं रोक सकते भाई, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स। अब बच्चे अलग अलग x रखेंगे तो अलग अलग a एंड b एंड c का वैल्यू आएगा, है ना। तो जैसे हम एट x इक्वल टू 0 रख देंगे, एट x इक्वल टू 0 क्या मिल जाएगा बच्चे, जैसे हमने 0 रखा यहाँ तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू ये 0 हो गया यानी कि a इंटू 1 a हो जाएगा प्लस का, ये सारी बातें 0 हो जाएंगी। तो 0 बोले तो a का जो फाइनल आपको आंसर आएगा क्या आएगा बउआ, a जो आपका फाइनल आया है वो दरअसल में क्या आया है, 1 का वैल्यू आया। चलिए रिकॉर्डिंग चल रही है, 28 मिनट की क्लासेस चल चुकी हैं फिर से, चलिए कोई बात नहीं है, शानदार तरीके से बात हम लोग कर रहे हैं, बेहतरीन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है भाई, कंप्लीट वीडियो देखो, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्लियर है ना, सारा का सारा शानदार बेहतरीन तरीके से बातें होंगी, है ना। x इक्वल टू 0 की बातें हो रही हैं, क्लियर है ना। चलिए तो आगे की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। जैसे ही एट x इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, 1 रखेंगे क्या मिल जाएगा बउआ, 1 प्लस 1 2a 1 इक्वल टू 2 इंटू a प्लस x की जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चे 1, तो 1 ये खत्म कहानी 1, तो b प्लस का c, है ना, b प्लस का c इम्प्लाइज यहाँ से b प्लस का जो b प्लस c बराबर आएगा कितना आएगा, 2 इंटू 1 2 और यहाँ 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्लियर है ना। 1 माइनस का 2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। एट x इक्वल टू क्या कहाँ पे बोगा, -1 जैसे हम रख दें, जैसे ही x की जगह पे हम -1 रखेंगे ध्यान दोगे क्या आएगा, है ना, ये तो 1 ही रहेगा। 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2a 2 इंटू a प्लस हम क्या कर रहे हैं x की जगह -1 रख रहे हैं, तो -1 है यहाँ -1 माइनस माइनस प्लस का b आ जाएगा, है ना, और माइनस का क्या c आ जाएगा, इम्प्लाइज b माइनस c का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा, क्लियर है ना। दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे c गए हो 2b इक्वल टू माइनस का 2 बोले तो b का जो फाइनल वैल्यू आएगा -1, जैसे b आ गया -1 c क्या आ जाएगा बउआ 0। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अरे भैया b -1 यहाँ रख देंगे तो c 0 आ जाएगा। सो आपका जो फाइनली जो i है क्या i है, इंटीग्रल, फाइनली जो i है बच्चे i है, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल यही था ना,
इसकी जगह पे हम रख सकते हैं a बाई एक्स, ए बोले तो 1/x प्लस बी बोले तो -1 इंटू एक्स प्लस सी प्लस 0/x² प्लस का 1 dx। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना? चलिए इसको हम एक लाइन और कर लेते हैं। 1/x ये क्या हो जाएगा -x/x² प्लस का 1 dx। चलिए इंटीग्रल लगा के है। अब हुआ, अब देखो यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, है ना? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर सकते हैं अपने मन से। क्यों? क्योंकि भैया इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ऊपर गिवन है, तो log 1/x का क्या होता है, log ऑफ mod x माइनस 1/2, कौन सा 1/2, ये वाला 1/2 इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन दिया गया, समझोगे बात को, तो ये मिलके dt अपॉन t क्या हो जाएगा, log ऑफ mod t की जगह पे क्या है x² प्लस का 1 प्लस का x। दिस मस्ट बी द आंसर। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं है भैया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन ऑप्शन तो चेक कर लें, ऑप्शन इसी के फॉर्म में दिया गया है, log x माइनस का 1/2 log x² प्लस का 1 प्लस का c। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते उस केस में इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। क्लियर है बच्चे? ऑलराइट है ना? चलिए तो आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे भैया कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको x³ की जगह पे क्या करेंगे, t मान लेंगे, है ना? पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, सिंपल सी बात है, x³ की जगह पे t, तो इम्प्लाइज इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3x² dx = dt, तो इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं x² dx की जगह पे कितना dt/3, है ना? सो ये जो बच्चा आपका दिख रहा है इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल क्या हो जाएगा x² इंटू dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt/3 इंटू e की पावर t। सिंपल सी बात है, 1/3 गए बाहर, e की पावर t का e की पावर t प्लस का c। t की जगह पे हमने क्या माना है वो रख देंगे, t की जगह पे हमने क्या माना हुआ x³ प्लस का c। ये आपका आंसर है 1/3 e की पावर x³ प्लस का c, है ना? बोले तो a मस्ट बी द आंसर। क्लियर है बच्चे? ऑलराइट एवरीबॉडी, a मस्ट बी द आंसर। नेक्स्ट चलिए प्रोसीड करते हैं। हाँ चलिए ठीक है ना? चलिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, इंटीग्रल e की पावर x, क्या इस sec x को मल्टीप्लाई करेंगे, sec x इंटू 1 sec x होगा प्लस का sec x इंटू क्या हो जाएगा tan x। क्लियर कि नहीं क्लियर? dx। बहुआ आपको सीधा का सीधा दिख रहा है, ये आपका अगर फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली e की पावर x इंटू fx बोले तो sec x प्लस का क्या c। ये आपका आंसर है, बोले तो e की पावर x इंटू sec x प्लस का c, बोले तो b मस्ट बी आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? ऑलराइट? कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, है ना? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट एवरीबॉडी? नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं 120 क्वेश्चन 121 पे आ जाते हैं डायरेक्टली हम लोग 121 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना? चलिए तो ये है बच्चे क्वेश्चन आपका 121। अरे भैया डायरेक्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के √3 तक, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस का tan इनवर्स क्या बच्चे 1, tan का वैल्यू √3 कहाँ पे π/3 पे, माइनस क्या होगा π/4 पे। अरे भैया 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री बोले तो 15 डिग्री बोले तो π/12 π/12 बोले तो D मस्ट बी द आंसर। ऑलराइट एवरीबॉडी? क्लियर है ना? चलिए D मस्ट बी द आंसर। क्लियर है बच्चे? आगे की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, है ना? आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ये भी बच्चा क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया, उस टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बच्चे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, कैसे करना है। आप लोग 1 मिनट वीडियो बस वेट पॉज करना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है ना? चलिए कीजिए तो फटाक से बच्चे एवरीबॉडी, है ना? जल्दी से करेंगे आप लोग, है ना? चलिए कीजिए तो क्वेश्चन को आप देखो, स्क्रीन को पॉज करो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट एवरीबॉडी? क्या बच्चे हो रहा है? जल्दी से करिए फटाक से एवरीबॉडी, कीजिए क्या हो रहा है। क्या करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो बउआ x² का कोएफिशिएंट मस्ट बी 1 बनाने का है, तो क्या जाएगा 9 बाहर जाएगा तो 1/9 हो जाएगा, है ना? इंटीग्रल 0 से 2/3 तक, सिंपल सी बात है। तो 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर प्लस
एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, 9 हमने कॉमन कर लिया, ठीक है ना, dx 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x बाई ए, 1/a पहले लिखेंगे, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x की जगह पे क्या होगा, x की जगह पे x ही है अपॉन a बोले तो इतना प्लस, कहाँ से कहाँ तक, ये प्लस c तो नहीं होगा चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 0 से 2/3 तक आ जाएगा। अब देखो जाने वालों को तो पहले रोक नहीं सकते हैं, पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, 3 से गया 9, 3 बार में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 1/6 इंटू tan इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 3 जाएगा ऊपर, 3x/2 हो जाएगा, 3x/2 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2/3, ठीक है ना, 1/6 जैसे हम रखें tan इनवर्स में 3/2 इंटू 2/3 माइनस है क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कुछ हो इंटू 0 0 ही होगा, है ना, तो देखो गया 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 1/6 इंटू tan इनवर्स क्या हो जाएगा वो 1 बोले तो π/4, और माइनस है क्या, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, सिंपल सी बात है भाई, 2 से 2 गए हो, 3 से 3 गए हो, क्या हो जाएगा π/24 मस्ट बी द आंसर, बोले तो सी मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, है ना, ये आपका 122 का सी मस्ट बी द आंसर, ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए बच्चे आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 123, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वैसे क्या करोगे मैं बता रहा हूँ, इसको क्या करोगे, x बाहर निकालोगे और जो भी बचेगा उसको t मान लेंगे, पहले x को बाहर करेंगे, जो भी बचेगा उसको t बाहर कर लेंगे, या फिर x क्यूब को बेटर है कि x क्यूब को बाहर कर लीजिए, है ना, x क्यूब को जैसे बाहर करेंगे उसके बाद जो बचेगा उसको t मान, x क्यूब बाहर कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, x क्यूब x से बाहर नहीं बन पाएगा, x क्यूब को बाहर जैसे करेंगे बच्चे क्या मिल जाएगा, x क्यूब की पावर क्या 1/3 और नीचे में क्या 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3, बातें समझ में आई, और नीचे में क्या है x की पावर 4 है, इंटीग्रल है 1/3 है, 1 है, dx है, चलो मैं ही कर दिया, तो ये कटेगा 3, x से कट जाएगा कितना पावर में, x क्यूब आ जाएगा, तो फाइनली जो आपको बचेगा अब 1/3 से लेकर के कहाँ तक 1 तक, है ना, 1/x² माइनस 1 की पावर क्या 1/3 अपॉन x क्यूब dx। चलिए यहाँ तक मैं कर दे रहा हूँ, इसके बाद बच्चे आपको प्रोसीड करनी है, क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, ऑल राइट एवरीबॉडी, आपको प्रोसीड करनी है ना। तो 123 क्वेश्चन टोटल दोस्तों हमने डिस्कस किया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपको करने की जरूरत है दोस्तों। दिस इज ऑल अबाउट योर BBI ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, बातों को समझोगे, ये इंटीग्रेशन का अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट है ना, बातों को समझोगे, अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर 2025 2026 कभी भी पेपर आप दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं भी अगर आपको डाउट लगे या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम लगे, डायरेक्ट डू लेट मी नो, आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, क्लियर है, कमेंट कीजिए विदिन अ मिनट, या फिर आपका डाउट सॉल्व होने से पहले आपको डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा, क्लियर है। तो दोस्तों that's it for today, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे, दुआ में दोस्तों याद रखना, बाय बाय, टेक केयर।